डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। यानी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हमको लोग कैसे सॉल्व आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग केस स्टडी करते हैं। सपोज ए से बी दिया हुआ है, तो आप देखिए ए का भी कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे और बी का भी 1 है। तो अगर आप डेल्टा एन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो 0 आ जाएगा। सेकेंड केस है ए से 2 भी बना, तो इसका डेल्टा एन 2 - 1 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है, केस 2 हो गया। और 2a से b बन रहा है, तो जिसका डेल्टा एन है 1 - 2 यानी निगेटिव आ गया। तो ये 3 केस है। अब ये 3 केस क्यों कह रहा है मैं स्टडी करने के लिए? क्योंकि अगर ए से बी कोई रिएक्शन है, इनिशियल ए का मोल 1 है, 0 है, अगर बी एक्स बना तो ए कितना बचा रह जाएगा? 1 - x। एक्स जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को सिग्निफाई कर रहा है। तो केस क्या होता है कि इफ डेल्टा एन 0 होता है तो एक्स जो होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। वैसा ही एक्स जो है यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। जबकि डेल्टा एन जब पॉजिटिव होता है तो आपको पता होना चाहिए एक्स इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी होता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट यहाँ से बदल सकता है। तो x इज प्रोपोर्शनल टू रूट भी, यानी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा। और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर हम जब बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। वैसे ही जब डेल्टा n निगेटिव होता है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड केस क्या है इसके अंदर? इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखिए, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगा तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो बढ़ता है। यानी रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा, यानी रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई बोलेगा हमको कैसे पता कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? तो सिंपल सा एक तरीका याद रखिए, डेल्टा एन जब 0 हो और डेल्टा एन पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक का केस होता है। जैसे मैंने इधर सिंपल एग्जांपल लिया है, CaCO3 गिव CO और CO2, तो डेल्टा एन इसका 1 आ रहा है पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक है। 2Hi से H2 + I2 बन रहा है, इसका डेल्टा एन 0 है, ये भी एंडोथर्मिक के केस होता है। इफ डेल्टा एन नेगेटिव हो तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम अपने रियल टॉपिक पे आते हैं। ली चैटल्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में पहले से ही इक्विलिब्रियम है, सपोज ए से बी जो है इक्विलिब्रियम हो रहा है, और इसमें कोई भी अगर आप कंडीशन चेंज कर दे, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, ए का वॉल्यूम बढ़ा दे, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, बी का कंसंट्रेशन कर दे, कम कर दे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ताकि जल्दी से जल्दी उसको इक्विलिब्रियम मिल सके। ये है ली चैटल्स प्रिंसिपल। अभी इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, पूरे केस को स्टडी करेंगे। जैसे डेल्टा एन 0 है, डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन नेगेटिव है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन किसका? ए का, यानी रिएक्टेंट का। ए रिएक्शन ए गिव्स बी के टर्म में लिखा गया है। जैसे ए बी है, ए से 2b है, 2a से b है, तो ए रिएक्टेंट है। अगर आपने ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तीनों केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो कब इक्विलिब्रियम आएगा? जब ए कम होगा। ए कब कम होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि अरे ए बढ़ा दिया तो ए को हम निकाल सकते नहीं। रिएक्शन के थ्रू देखना है आपको। अगर आपने ए के कंसंट्रेशन को कम कर दिया यानी रिएक्टेंट को कम कर दिया, तो रिएक्टेंट बाद में क्या होगा? बनेगा। यानी जब रिएक्टेंट बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब देखते हैं हम प्रेशर। अभी प्रेशर एक और टर्म आप इसको समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को लेके। अगर बी का आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तभी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तीनों केस में। अगर बी आपने कम कर दिया, प्रोडक्ट कम कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये पहले वाले केस वैलिड हो जाएगा सेम। कब? जब आपने बी को कम कर दिया। और ए होगा बी को जब आपने बढ़ा दिया। बी को कम करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि बी बनेगा।
और बी को आप बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी प्रेशर, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो डेल्टा एन जीरो है तो नो चेंज, या प्रेशर कम करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो हुआ तो प्रेशर के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप बोले कैसा, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। देखिए अगर प्रेशर के साथ देखेंगे तो इसका कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स कम होगा, तो एक्स कब कम होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और डेल्टा एन पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डेल्टा एन लेस देन जीरो प्रेशर के साथ। अगर वहीं वॉल्यूम के साथ भी देख सकते हैं आप, अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा, तो इसमें तो अनचेंज होगा, लेकिन इसमें डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो में फॉरवर्ड जाता है और डेल्टा एन लेस देन जीरो में बैकवर्ड जाता है। अगर आपने प्रेशर कम किया तो ऊपर वाले का अपोजिट हो जाएगा, जो फॉरवर्ड जा रहा था वो बैकवर्ड, जो बैकवर्ड जा रहा था वो फॉरवर्ड हो जाएगा, जो फॉरवर्ड जाता है वो बैकवर्ड हो जाएगा। अभी टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो तीनों केस में फॉरवर्ड जाएगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड जाएगा, ये ध्यान रखना है। डिसोसिएशन, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अनचेंज हो जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, और डेल्टा एन लेस देन जीरो में डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इसमें अनचेंज होगा, लेकिन इसमें डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। डिसोसिएशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और डिसोसिएशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे एक और केस है, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ गैस। अगर आपने मिक्सिंग ऑफ गैस या इनर्ट गैस किया, कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सर एक मिनट, हाँ, इंक्रीजिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो जो भी वॉल्यूम वाला केस होता है वो होता है, यानी वॉल्यूम पहले वाला डेल्टा एन इक्वल टू जीरो मान चेंज होगा, लेकिन इसके पहले वाले केस डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो में डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसमें रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अनचेंज होता है, तीनों में कोई चेंज नहीं दिखाता है। एक कब का केस है, इनर्ट गैस को मिक्स करना है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखिए अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया ना तो क्या होता है, इसकी कहानी सुनिए। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू अ इक्विलिब्रियम सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देन टोटल प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि आप तो गैस बढ़ा रहे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेशो ऑफ देयर मोल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल नॉट चेंज। जो रेशो है, किसका रेशो, मोल टू द वॉल्यूम का, मोल बाय वॉल्यूम का, ये चेंज नहीं होगा, यानी कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि N2+3H2 से 2NH3 बन रहा है, कह रहा है कि अगर इसमें इनर्ट गैस कुछ हम मिला दे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप इनर्ट गैस मिला रहे हैं ना, और कहाँ पे मिला रहे हैं, कह रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। एक और क्वेश्चन, एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यस ट्रू है, ये इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे आप कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं।